हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 13 ऑफ द सीडीएस वोकैब सीरीज। इससे पहले ऑलरेडी 12 पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूं और इसके अंदर आप ज़्यादा करके रिलेट करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अब कैसे रिपीट हो रहे हैं। आप सामने ही अगर आप एक वर्ड देखेंगे रेस्टिव, एक बार एग्जाम में इससे पहले की जो मैं वीडियोस करा चुका हूं उसके अंदर रेस्टिव वर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा हुआ था कि रेस्टिव के लिए आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन विच इज करेक्ट, विच इज द करेक्ट सिनोनिम। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है वो, तो इससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें ऑप्शंस के साथ साथ वर्ड भी अच्छे से डिटेल में करना है, ऑप्शंस भी डिटेल में करने हैं, उसके मीनिंग निकालने हैं, उसके एंटोनिम निकालने हैं, उसके सिनोनिम निकालने हैं और उसका स्टेटमेंट बनाना है। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप चाहेंगे ना कि एक वीडियो में 500 करा दो, तो जो 500 कराना है ना 2.5 घंटे के अंदर, वो सिर्फ ऐसे ना ऊपर ऊपर से करा रहे हैं, ये बात आप देख लेना। 2.5 घंटे के अंदर अगर आपको गिन के अगर 100 या 150 मिल रहा है ना, तो बहुत कम मिल रहा है फिर इसका मतलब, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में कराया जाना चाहिए वोकैब। और वोकैब के लिए ऐसा है कि इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता। अगर भाई आप अगर एक दिन में कर रहे हो तो फिर खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि फिर अब हर एग्जाम से पहले एक एक बार, हर एग्जाम मतलब हर बार सीडीएस से पहले फिर अब एक एक बार करोगे, क्योंकि ऐसे ही करोगे ना। तो मेरा ये मानना है एक बार शुरू करो और उसको ऐसा प्रिपेयर करो ना कि यार अब इसके बाहर नहीं करूंगा मैं, इसके बाहर सिर्फ वही 1-2 साल का एग्जाम देखूंगा मैं और चला जाऊंगा, दैट विल बी मोर देन इनफ। या थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने लिए कुछ कर लूंगा तो कर लूंगा, नहीं तो बार बार वही वीडियोस देखने का तरीका वापस नहीं करूंगा। एक बार चालू करूंगा, भले वो 100 दिन लगे, लेकिन 100 दिन के बाद नहीं। फिर मतलब मेरा वोकैब सेक्शन 20 क्वेश्चन डन हो चुके हैं मेरे, ये तैयारी होती है। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, जब एग्जाम आएगा तब वोकैब करेंगे, तो भाई ये तो गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। इस तरह से एग्जाम नहीं निकलते, फिर वोकैब की टेंशन हमें खाती रहती है, फिर बाकी सब्जेक्ट हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, ये होता है। चलिए, अब ज्यादा ज्ञान देने से अच्छा है मैं पढ़ा लूं, नहीं तो फिर बोलोगे ज्ञान ही दे रहा है। राइफ का मतलब क्या होता है? राइफ का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे रूमर फैल जाता है, कोई चीज जो गलत है स्पेशली वो ज्यादा करके फैलती है, तो देर आर रूमर्स आर राइफ दैट हिज वाइफ हैज लेफ्ट हिम। मतलब रूमर्स आर राइफ मतलब रूमर्स आर वाइड स्प्रेड, मतलब हर जगह पे फैली हुई। जैसे अभी आज के टाइम पे क्या वाइड स्प्रेड है, धनश्री और अपने चहल जी, उनका क्या चल रहा है, डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, कुछ 50 करोड़ की एलमनी की बात यहाँ पे चल रही है ना। तो क्या है, इट्स अ राइफ, मतलब इट्स अ वाइड स्प्रेड थिंग दैट वी ऑल नो, करेक्ट। ये आजकल चलता ही रहता है, तो इसको बोलते हैं राइफ। और वो भी नेगेटिव कनोटेशन है इसका, इट इज नेगेटिव कनोटेशन, क्योंकि नेगेटिव चीजें जल्दी फैलती है, ये हम मान के चलते हैं। वैसे नहीं कि पॉजिटिव नहीं फैलती है, मैंने नहीं बोला बिल्कुल, लेकिन नेगेटिव का इंपैक्ट ज्यादा हमने देखने को मिलता है। तो ये होगा वाइड स्प्रेड। यहाँ पे अभी सिर्फ अपने को इतना पूछा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछा, हमें इतना समझना है। रेस्टिव का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जो मेरे साथ पहले वीडियो से कनेक्टेड हैं, अभी तक वॉच कर रहे हैं, वो समझ जाएंगे। रेस्टिव का मतलब होता है कि रेस्टलेस, बोलोगे ये तो रेस्ट के साथ है, हाँ भाई ये होता है रेस्टलेस। आप एजिटेटेड हो, परेशान हो, वरीसम हो, और क्या हो सकता है इसके लिए, अप्रिहेंसिव हो। ये सब वर्ड्स देखिए रिलेट करा रहा हूं क्योंकि इससे पहले आ चुके हैं, अब आपके ऊपर कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं। अप्रिहेंसिव हो तो क्या है, आप टेंशन ले रहे हो अननेसेसरी। वही अपोजिट क्या होगा रेस्टिव का, काम हो, आप कंपोज्ड हो, ठीक है। और क्या हो, आप इवन टेम्पर हो, आप चलो अभी मेरे को दिमाग अभी नहीं चल रहा उतना, बट चलिए ऐसे ही अभी ऑप्शंस आएंगे तो दिमाग खुल जाएगा तुरंत। तो ये जब रेगुलर पढ़ोगे तो ये सब दिमाग रिकॉल करने चालू कर देगा। शेक मतलब क्या होता है, ट्रेम्बल। अभी अर्थक्वेक आया था दिल्ली में, अर्थक्वेक के झटके देखने को मिले थे ना, सो क्या हुआ, दिल्ली हिल गई पूरी, ठीक है। हमें अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए, मतलब अर्थक्वेक की जो ट्रेम्बलिंग थी, ट्रेम्बलिंग ऐसा हाथ हिला के देखो, उस ट्रेम्बलिंग वर्ड बोलो तो हाथ हिलाओ, मतलब ऐसा शेक होता है, उसको बोलते हैं ट्रेम्बलिंग। ट्रबलसम तो आप सब जानते हैं, परेशान करना, ठीक है। जैसे आपको लैपटॉप में आता होगा ट्रबल शूट, आता है ना कुछ, तो भी जब प्रॉब्लम आती है तो बोलता ट्रबल शूट करो इसको, मतलब ट्रबल को भगाओ, ठीक है। ट्रबल मतलब परेशानी, ओके। द वर्ड राइफ मीन्स समथिंग दैट इज अबंडेंट, बहुत ज्यादा। प्रेवलेंट है, प्रेवलेंट मतलब फैला हुआ, एंड वाइड स्प्रेड, और वाइड स्प्रेड। तो प्रेवलेंट वर्ड भी वाइड स्प्रेड का वैसे सिनोनिम है, ये दोनों भाई भाई है, यहाँ पे सिनोनिम है एक दूसरे के। Widespread is similar to prevalent, especially something undesirable। Undesirable का मतलब भाई नेगेटिव कनोटेशन है इसका। Corruption is rife in the political system। कौन नहीं जानता भाई, आजकल लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं, ये भी तो एक वन ऑफ द करियर ग्रोथ होता है पॉलिटिक्स के अंदर, करप्शन। एडमिनिस्ट्रेशन में लोग क्यों आते हैं, चलिए अब बताने की जरूरत नहीं। रूमर्स अबाउट द स्कैंडल्स वेर राइफ इन द ऑफिस। स्कैंडल्स मतलब वही अफेयर वेर,
ठीक है, इसका उसके साथ अफेयर, यही स्कैंडल होता है एक तरह से अननेसेसरी चीजों के लिए। तो रूमर्स आर आउट, रूमर्स आर राइफ, व राइफ, प्रेवलेंट है, अबंडेंट है, रैम्पेंट है। रैम्पेंट मतलब फैला हुआ है, चारों तरफ है, चारों तरफ। जैसे रैम्पेंट का भी नेगेटिव कनोटेशन ही होता है, जैसे वॉयलेंस इज रैम्पेंट, आप बोल सकता हूं चोरी है और क्या गलत चीजें हो रही है। सोशल मीडिया पे न्यूडिटी है, न्यूडिटी रैम्पेंट है आज के टाइम पे। आप सोशल मीडिया खोल के देख लो, आपको अगर नहीं मिलेगा तो नाम बदल देना मेरा, कोई भी एक, अभी क्या बोलूं छोड़ो, बट न्यूडिटी आजकल बहुत कॉमन हो गई है हमारे सोशल मीडिया के ऐप से, आप देखते ही होगे। तो ये है, वाइड स्प्रेड है, ये तो सारे के सारे इसके सिनोनिम है। रैम्पेंट आप अलग से थोड़ा सर्च करेंगे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वीवीआईपी है वो। अपोजिट क्या होगा, लिमिटेड है, रेयर है, स्कार्स है, मतलब ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, ठीक है, लिमिटेड टू सर्टेन पीपल है, ओके। वैसे रूमर लिमिटेड टू सर्टेन पीपल का भी रहता नहीं है, रूमर इज ऑलवेज वाइड स्प्रेड। चलिए अगला वर्ड, अच्छा रेस्टिव के लिए थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, इम्पेशेंट, देखिए ये इम्पेशेंट है, रेस्टलेस है, ये बहुत अच्छा वर्ड है रेस्टिव। क्यों इसको, क्योंकि इस बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप परेशान है, इम्पेशेंट है, रेस्टलेस है, ऑडियंस बिकम रेस्टिव ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पीच, इतनी लंबी स्पीच दोगे तो लोग परेशान ही हो जाएंगे, लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, क्या कितना बोलेगा भाई ये। अनईजी होना, अंदर से परेशान होना, इरिटेटेड। देखिए अभी भले मेरे को रिकॉल हो या ना हो, लेकिन क्या ऑप्शन देख के मेरा दिमाग नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इतना पढ़ने के बाद अगर ऑप्शन देख के आपका दिमाग ना चले, इतना पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं है। और इतना पढ़ने के क्यों क्यों मतलब नहीं, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं फिर, ठीक है। ये सब वर्ड्स रोज आते हैं, कहीं ना कहीं रोज घुमा फिरा के इनको डाल देता हूं यहाँ पे मैं, किसी न किसी एंटोनिम सिनोनिम में आ जाते हैं, यही होता है। रेगुलर पढ़ेंगे आपको सब कॉमन लगेगा, अरे ये तो सुना है, ये तो सुना है, वो तो सुना है, ऐसे होगा। शेक, शेक में क्या होगा? ट्रेम्बल, क्विवर। आप पैर हिलाते हो ना, पैर को आप शेक करते हो, कभी बैठ जाओ और पैर ऐसे हिलाते रहो धीरे धीरे, क्या कर रहे हो? क्यूवरिंग कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्यूवर, ठीक है। ये भी अच्छा वर्ड है, ये शेक के साथ ही जाता है। ट्रेम्बल यहाँ पे ज्यादा करके हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस में यूज करते हैं, ज्यादा करके अर्थक्वेक के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका हाईफाई लेवल है। अदर तो क्यूवर तो हम शेक और क्यूवर तो साथ में ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने को दिमाग में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखिए अर्थक्वेक कॉज द बिल्डिंग टू शेक, बिल्डिंग टू ट्रेम्बल। क्यूबर थोड़ा हमारा पैर हाथ पर हिलाने के सेंस में आता है। ट्रबल्सम आपको पता ही है, किसी को परेशान करना, बॉदर करना। आप बोलते हो ना, किसी को मैसेज करो, होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू, तो सामने से रिप्लाई आएगा, नो 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 इट्स नॉट, ओके भले कर रहे होगे लेकिन तो इट्स नॉट, होता है ना आप लोग कभी कभी, बोले नो 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 प्रॉब्लम आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो बॉदर मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना, ठीक है। चलिए ऐसे रिलेट किया करिए यार। चल आगे बढ़ते हैं। घासली, घासली का मतलब ये होता है, घास डालना नहीं होता यहाँ पे। घासली का मतलब ये होता है बहुत ही अनप्लीजेंट सिचुएशन, बहुत ही, जैसे पुलवामा अटैक के जो पिक्चर्स थे, पुलवामा अटैक की जब पिक्चर्स बाहर आई थी तो अपने आप में वो फियरसम थी, अपने आप में डरावने वाली थी, अनप्लीजेंट थी इतनी ज्यादा, बिकॉज इतना बड़ा अटैक था, इतना बड़ा एक्सीडेंट हमें देखने को मिला था। जब पिक्चर्स बाहर आई उसकी तो लिटरली लोग रो पड़े देख के, ऐसे ड्रेडफुल, मतलब डरा देने वाली, सीधा पिक्चर देख के डर जाओगे आप, ऐसी थी पिक्चर है, ठीक है। अब रिसेंट में कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या एग्जाम्पल? जैसे अभी लोगों को अभी आजकल जो कुंभ मेला का जो सीन आया था बाहर, जो उसमें स्टैम्पीड हुआ था, दिल्ली वाला जो सीन आया, लोग को मतलब जब पिक्चर्स बाहर आए तो कितना लोग रो रहे थे बैठ के, ड्रेडफुल सिचुएशन था। ये तो भी कम था लोगों का, तो मरने कटने का जब आता है तो कैसा बेकार लगता है। तो घासली मतलब बहुत ही ड्रेडफुल सिचुएशन, ठीक है। ज़्यादा इसको भी नेगेटिव कनोटेशन में यूज़ किया जाता है, कोई पॉजिटिव नहीं है ये, इसका मतलब ये होता है डरा देने वाला, ठीक है। पेनफुल तो देखिए दर्द है, पेनफुल का कोई मतलब नहीं, पेनफुल तो एक छोटा सा दर्द हो गया आपके शरीर के हिस्से में, कहीं पे भी एक दर्द होता है, वो अलग बात है। एक्साइटिंग, जो आपको अंदर से जॉय फील करा रहा हो, अंदर से इंथुजियाज्म फील करा रहा हो। अनफॉरगेटेबल, आपको पता ही है कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अनफॉरगेटेबल था, मतलब देखिए दो सेंस में। अनफॉरगेटेबल डिपेंड करता है कि कौन से सेंस में आप बोलना चाहते हैं, ये भी है, आप स्टेटमेंट क्या बोलना चाहते हैं। कभी कभी मेमोरी हमारी किसी की एक पर्सन के साथ बहुत ही अनफॉरगेटेबल होती है, जैसे हम भूलना ही नहीं चाहते कभी। कभी कभी किसी ऐसे इंसान में हमारा एक्सपीरियंस होता है, बस में हम जा रहे, कोई ऐसा इंसान मिल गया इतना बेकार है, फालतू बातें किए जा रहा है, तो भी एक्सपीरियंस हमारा अनफॉरगेटेबल हो जाता है कि यार ये तो यार कितना थर्ड क्लास बंदा था, इसके साथ एक्सपीरियंस ही बेकार रहा मेरा, ये भी अनफॉरगेटेबल है, मतलब हम भूल नहीं पा रहे यार उसको, सिंपल सी बात है। और डिपेंड करता है आपको स्टेटमेंट कैसा पूछा जा रहा है, और ऑन बेसिस ऑफ दैट यू विल एबल टू फिगर इट आउट कि इस अनफॉरगेटेबल को पॉजिटिव में लेना है कि नेगेटिव में लेना है। क्योंकि अगर पॉजिटिव में रहेगा
तो इट्स अ गुड मेमोरी, अगर नेगेटिव में रहेगा तो बैड मेमोरी रहेगा आपकी, और क्या है। चलिए, तो यहां पे जाएगा ड्रेडफुल, ठीक है। द वर्ड घासली मीन्स हॉरिफाइंग, वाह क्या वर्ड है यार, हॉरिफाइंग, डरा देने वाला। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, शॉकिंग, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। मतलब अच्छे वर्ड्स नहीं, मतलब नेगेटिव ही है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब मैं बोलूँ वर्ड अच्छा है तो मतलब इसका मतलब बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। इट कैन रेफर टू समथिंग टेरिबल इन अपीयरेंस, एक्सपीरियंस और इम्पैक्ट। जैसे आज भी आप जापान जाके उसका वर्ल्ड वॉर 2 के जो इम्पैक्ट पूछिए, जो हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो बम गिरे थे, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, आज भी लोगों के ऊपर उसका हॉरिफाइंग इम्पैक्ट है, फैमिलीज के ऊपर हॉरिफाइंग इम्पैक्ट है। बच्चे जो एबनॉर्मलिटीज बच्चों में पाई जाती है, रेडिएशंस का इम्पैक्ट आज भी है वहाँ पे, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो आप वहाँ से आके पूछेंगे तो आपको वही बताएंगे वो लोग, काफ़ी अनप्लीजेंट, हॉरिफाइंग, शॉकिंग, ये इम्पैक्ट उनके ऊपर आज भी है, मेंटल, ठीक है। बहुत जैसे भुज का जो वो आया था, अरे 2001 में, चलो 1993 का जो मुंबई का कम्युनल वायलेंस हुआ था, उसके इम्पैक्ट आज भी उनकी फैमिलीज पे आपको देखने को मिलेंगे। 2005 में जो मुंबई में बाढ़ आई थी, आज भी उसके ऊपर लोग, जब बारिश होती है तो आज भी लोग डर जाते हैं मुंबई में। आपको तो पता ही है, मुंबई तो हमारे बहुत पास में है, बट ये सीन्स हैं, क्या है, एक इम्पैक्ट है ये, ड्रेडफुल, मतलब शॉकिंग इम्पैक्ट है, जो आज भी लोगों को ताज़ा कर देता है। 2008 का जो मुंबई का ताज होटल का अटैक था, ये अपने आप में क्या है, जब भी लोग उससे, देखो हमको भले कुछ ना हो, लेकिन जो उससे रिलेटेड लोग हैं उनके लिए तो शॉकिंग ही है ना वो आज भी, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, अभी रिसेंटली समय रैना काफ़ी न्यूज़ में है, तो समय रैना ने अपनी मम्मी को प्रैंक करने के लिए एक बार ऐसे ही उसने खिड़की को ठक ठक किया, तो उसकी मम्मी ऐसे ना सोते हुए उठ गई, तो उसकी मम्मी ने क्या बोला, अरे मुझे पुरानी बातें याद आ गई, क्योंकि जब गन्स चलती हैं, क्योंकि वो कश्मीर से भाग के आए ना, मतलब ऑफकोर्स वहाँ से पंडित थे, वहाँ से उनको निकाला गया है, भाग के नहीं आया वो। तो क्या हुआ, वहाँ पे गन वन चलती थी, बहुत कॉमन था वहाँ पे, खिड़की हिलती है। जैसे राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन देवलाली, जब भी कभी आरटी रेंज में अगर फायरिंग होती है ना, खिड़कियाँ हिलती हैं भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। कभी कभी लगता है कहीं भूकंप ना आ जाए, और जब एक्सप्लोजन बड़े लेवल पे होता है ना, ऐसा खिड़कियाँ धाड़ 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 हिलती हैं, ये देखने को मिलता है। तो ये अभी इससे रिलेट करिए, तो ये शॉकिंग इम्पैक्ट्स होते हैं। एक वर्ड आपको बताया था अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब होता है कि बहुत ही बेकार, वही है उसका सेंस, हॉरिफाइंग। ये अपीलिंग नहीं होता है, अपीलिंग और अपेलिंग में अंतर है। अपीलिंग मतलब जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और अपेलिंग मतलब जिससे आप दूर जा रहे हैं, जैसे कि अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है ना, वैसे ही है अपीलिंग और अपेलिंग। अपीलिंग जो आपको अपील कर रहा है, जो आपको बुला रहा है अपने पास, और अपेलिंग जो आपको दूर कर रहा है, बस इसको ऐसे रिलेट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपोजिट क्या होगा हार्शली का, अपीलिंग भी हो सकता है, प्लीजेंट भी हो सकता है, डिलाइटफुल हो सकता है, वंडरफुल हो सकता है, ओके। चलिए पेनफुल तो पता ही है आपको। एगोनाइजिंग, ये वर्ड्स थोड़े मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, काफी अच्छे वर्ड्स हैं। एगोनाइजिंग मतलब जो अंदर से पेन दे रहा है आपको, बार बार आपको पेन दिए जा रहा है, जब आपको कोई छोड़ के चला जाता है तो आप ऐसे अंदर से दर्द में रहते हैं ना, उधर जाता ही नहीं है वो, मतलब क्या बोलते हैं, उसका दर्द आपको जीने नहीं दे रहा है, वो है एगोनाइजिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्टफुल, एक्साइटिंग, एक्सिलरेटिंग, ये बहुत अच्छे वर्ड्स है, अभी मैंने इसको हाईलाइट करना चालू कर दिया है, क्योंकि आप इसको फाइंड करेंगे, इसके आप मीनिंग निकालेंगे, इसका आप सिनोनिम निकालेंगे, एंटोनिम निकालेंगे, आप करेंगे, ठीक है। मतलब जो आपको अंदर से खुशी दे, एक्सिलरेटिंग, एक्सपीरियंस वाज एक्सिलरेटिंग, द मोमेंट, द जॉय एंड एवरीथिंग। चलिए ब्रॉस्ट, ब्रॉस्ट का मतलब होता है डिस्कशन करना, कोई नया टॉपिक पे आके आप डिस्कस कर रहे हो या फिर कोई चर्चा कर रहे हो, वही बात है। ये जनरली क्या होता है कि वैसे टॉपिक को आप लाते हो जो काफी एम्ब्रेसिंग है। जैसे आप माँ बाप के सामने अगर मैं बोलूँ कि आपको डिस्कस करना है कोई लेटेंट का इशू, गाली गलौज का इशू जो चल रहा है आजकल, नहीं डिस्कस कर पाओगे, फिर थोड़ा एम्बेसिंग होगा। आजकल के मॉडी जो बच्चे वो कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, बट मेरे लिए तो डिफिकल्ट है, ठीक है। तो या फिर अपने फ्रेंड्स के करतूते आपको डिस्कस करने अपने माँ बाप के सामने नहीं कर सकते, आपके लिए एम्बेसिंग होगा। तो इसके लिए वो ब्रॉच मतलब एक न्यू टॉपिक आप ला रहे हो डिस्कस करने के लिए, लेकिन जनरली उसका सेंस क्या है, एक एम्बेसिंग है, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी डिस्कस करने में, वो चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए एडमोनिश, एडमोनिश बहुत अच्छा वर्ड है। एडमोनिश मतलब किसी को आप ना ऐसे गुस्सा करते हो, जैसे कि आपके पास अगर कोई पेट होगा, उसको ऐसे गुस्सा करोगे आप, बोले फालतू में इधर मेरे को परेशान करेगा तो तेरे को बाहर भागा दूंगा, ये क्या है, आप एडमोनिश कर रहे हो, उसको गुस्सा कर रहे हो। आप कभी कभी आप अपने फ्रेंड को करते हो, तो लेकिन एडमोनिश में होता है कि थोड़ा सा गुस्सा करना, ज्यादा नहीं इसके अंदर, ठीक है। इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होता है, रिप्रीमेंड करना, कंडेम करना। कंडेम मतलब किसी को बहुत निंदा कर रहे हो आप,
कंडेम का मतलब ही निंदा करना होता है, रिप्रीमेंड का मतलब निंदा करना होता है, क्रिटिसाइज करना, ये इसके थोड़ा हायर वर्जन है, एडमॉनिश थोड़ा लोअर वर्जन है, लेकिन इसका मतलब भी होता है तो गुस्सा करना, एक लेवल पे क्रिटिसाइज करना होता है, छोटे लेवल पे। ठीक है, जैसे आप किसी को बोल दो तुमसे एग्जाम तो निकल नहीं रहा है, तुम क्या एसएसबी निकालोगे, ये क्या है, आपने थोड़ा सा उसको ऐसे पिन कर दिया, ये होता है। चलिए, शी ब्रॉज द टॉपिक ऑफ सैलरी नेगोशिएशन इन द मीटिंग। भाई सैलरी नेगोशिएशन की बातें मीटिंग में मत निकाला करो बहुत डेंजर होता है। ही ब्रॉज द आइडिया ऑफ मूविंग टू न्यू सिटी विद हिज फैमिली, मतलब ही ब्रॉट द टॉपिक, ओके, डिस्कस्ड, मेंशन, प्रपोज, ब्रॉट अप, डिस्कस्ड। अपोजिट क्या होगा, सप्रेस करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना। जब आपको कोई बोले कि अच्छा ये तो आपकी पढ़ाई पे डिस्कस करे, आप उस बातों को ऐसे हवा में साइड कर देते हो। चलिए, अवॉइड। एडमॉनिश क्या बोला आपको, स्कोल्ड करना, रिबक करना, झाड़ देना, किसी को झाड़ देना, पहले चल निकल, ऐसे ये होता है। वॉर्न और रिप्रिमेंडेड समवन फॉर्मली, ओके। तो ये एडमॉनिश बहुत अच्छा वर्ड है यार, थोड़ा और आप डिटेल निकालेंगे इसका। द टीचर एडमॉनिश द स्टूडेंट फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर। तो अब क्या टीचर आपको क्या, अब डिपेंड करता है टीचर टू टीचर भी कैसे एडमॉनिश कर रहा है आपको। चलिए, क्रैश। क्रैश का मतलब होता है कोई चीज बहुत रॉ है, रिफाइंड नहीं है, और एक तरह से क्या बोलते हैं इसको आप, क्रैश के लिए आप सोचिए बहुत नॉट सो सेंसिबल चीजें हैं इसके अंदर, वो आप डिस्कस कर रहे हैं। जैसे किसी के घर पे गए आप और बहुत इमोशन सीन चल रहा है और आप जोक मारने की बातें कर रहे हैं, क्या होगा वो क्या होगा, उसको बोलेंगे क्रैश। ठीक है, कोरस, अननेसेसरी। वैसे तो स्टूपिड भी नहीं सिमिलर जा सकता था, लेकिन स्टूपिड से भी एक अच्छा वर्ड यहाँ पे दिया है, कोरस तो ज्यादा सिमिलर उसके है। ठीक है, स्टेराइल का मतलब क्या होता है, स्टेराइल का मतलब आप ज्यादा करके सुनते होंगे, एक सास अपनी बहू को बोलती है मेरी बहू तो बांझ है, बांझ, मतलब भाई वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। स्टेराइल का मतलब होता है आप बच्चे पैदा करने के कैपेबल नहीं हो, या फिर कभी कभी इसको अगर फिगरेटिव सेंस में ले तो ये भी होता है कि आप प्रोडक्टिव नहीं है, ये भी होता है। ठीक है, इसको ज्यादा करके हम रिप्रोडक्टिव से यूज करते हैं साथ अटैच करके, तो प्रोडक्टिव आप नहीं है, इसको इस साथ भी, या फर्टाइल नहीं है आप, क्योंकि हम जब बोलते हैं जमीन के लिए तो बोलते हैं फर्टाइल नहीं है ये, उसके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, स्टूपिड तो आप जानते ही हैं। द वर्ड क्रैश, लैकिंग सेंसिटिविटी। आप गए भाई किसी के मैयत पे और हंसने की बातें करें तो ऑफकोर्स आप कहाँ सेंसिबल, कहाँ बात हुई आपकी। रिफाइनमेंट, इंटेलिजेंस आपके अंदर नहीं है, क्रूड है, रॉ है, कोरस है। ठीक है, द क्रैश कमेंट ऑफेंडेड एवरीवन एट द मीटिंग। फालतू वही इनसेंसिबल बातें। शी फाउंड हिज क्रैश बिहेवियर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल इन द फॉर्मल सेटिंग। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, आपको एक्टर्स मिल जाएंगे, उनके बिहेवियर्स वैसे ही होते हैं। कोरस, इनसेंसिटिव, टैक्टलेस, कोई ढंग का पॉइंट नहीं है वहां पे, रूड है। ओके, अब अपोजिट क्या होगा, रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड, पोलाइट। दीज आर द अपोजिट वर्ड ऑफ द क्रैश। क्रैश का मतलब ये समझिए कि सेंसिबल, मतलब सेंसिबल बातें नहीं कर रहा, जहां पे क्या बात करनी चाहिए बहुत लोगों को पता नहीं होती है, कभी कभी हमें भी नहीं पता होता, हम भी बोल देते हैं कुछ, ये होता है। कभी कभी बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है, हम कुछ अपना ही फालतू बोल दे, उसको भी क्रैश कमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, स्टेराइल आपके लिए रखा था मैंने। द हॉस्पिटल मस्ट बी केप्ट स्टेराइल एट ऑल टाइम। स्टेराइल में तो खाली भी होता है, ये भी देख लीजिए। लाइफलेस, जर्म फ्री, मतलब उस जगह पे कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अगर उसको इस फॉर्म में देखूँ मैं अपने कीड़ों मकोड़ों के, तो वहाँ पे कोई जम्स नहीं है। ओके, वहाँ पे कोई जिंदगी नहीं है, एक तरह से खालीपन, ये भी बोल सकते हो आप। और बाकी तो आपको बता दिया मैंने। अकम्पलिश का मतलब होता है कुछ चीज को अचीव करना, सक्सेस ले लेना। आप तो अभी तो यही चाहते हैं एसएसबी क्लियर करके अपना एक गोल अकम्पलिश करें, इसको आप ज्यादा, ये तो काफी अच्छा वर्ड अपने इसमें भी आता है, एसएसबी के वेट में आता है। तो अकम्पलिश, ये तो काफी ऐसा वर्ड है जो सब इसके ऊपर अच्छा लिखना चाहेंगे। अचीव करना, इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं आपको। अधीर, अधीर का मतलब होता है आपको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बताई गई, आप उसको फॉलो करते हैं, आप लॉ को फॉलो करते हैं। एक अच्छा वर्ड है इसके लिए कंप्लायंस। कंप्लायंस ये हमने कर रखा है वैसे, कंप्लायंस वर्ड। कंप्लायंस का अपोजिट क्या होता है, डिफायंस, मतलब जब लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ये पिछले वीडियो में समझाया था मैंने। ठीक है, अधेर का मतलब होता है फॉलो करना। अमास का मतलब होता है आप किसी चीज को गैदर करते हो, दुनिया भर की चीज आप गैदर कर रहे हो। जैसे कि यूरोपियन कंट्री में क्या होता है कि जब ठंडी पड़ने वाली होती है ज्यादा करके आर्टिक वाले नेशंस में, तो क्या होता है, दे कलेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स, दे गैदर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, तो क्या करते हैं, दे अमास, मतलब चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक्युमुलेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, एक्युमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा करना। एक्वायर मतलब आप जिस चीज को सीखते हो, इसके लिए भी अपोजिट वर्ड क्या होता है एक्वायर के लिए। अब याद करिए, हमने बहुत दिनों पहले पढ़ा था, कुछ चीज जो आप बर्थ से सीख के आते हैं, इनेट। इनेट का मतलब क्या होता है, जो आप बर्थ से सीख के आ रहे हैं, बचपन से ही आपको पता है,
और उसका अपोजिट क्या होता है? एक्वायर, जो आप आने के बाद सीखते हैं। ठीक है, जैसे अभिमन्यु को जो धनुर्विद्या वो जो थी क्या था, चक्रव्यूह तोड़ना, चक्रव्यूह मतलब घुसना, सॉरी, वो उसको आता था, बचपन से आता था, बिकॉज उसकी माँ ने कहानी सुनी थी, अर्जुन ने सुनाई थी, और उसको आता था, मतलब उसको इनेट, मतलब इनबॉर्न उसको टैलेंट था, वो उसने एक्वायर नहीं किया था, वो इनहेरिटेंस हम जिसको बोलते हैं, इनहेरिट उसने ऑलरेडी इनहेरिट कर रखा है, वो अंदर से ही आता है वो। ठीक है, चलिए, इसका एक्वायर मतलब सीखना होता है, जैसे आप किसी चीज को जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। चलिए लर्न करते हैं। चलिए एक कंप्लीशन तो कुछ समझाने के लिए नहीं, आप जैसे फुलफिल हो गया, सक्सीड हो गया, अचीव हो गया, कंप्लीट हो गया, जो आपको टास्क दिया था, आप इसको इसी सेंस में बोलते हो, जो आपको टास्क दिया जाए, आप बोलोगे फिनिश हो गया, बोलते हो ना, फिनिश्ड, सक्सेसफुली फिनिश्ड, क्या है वो? अकम्प्लिश कर दिया आपने। चलिए, अपोजिट फेल, आप नहीं कर पाए उसको। ठीक है, अब यहाँ पे अमास को देख लेते हैं, गैदर करना, एक्युमुलेट करना। ओवर द ईयर ही अमास्ड ग्रेट फॉर्च्यून। ठीक है, जैसे ओवर द टाइम आप क्या कर रहे हो? यू आर अमासिंग ग्रेट नॉलेज। ठीक है, एक्वायर, एक्वायर क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें और बता दी आपको। अब इसके ऊपर और जानना चाहें तो आप थोड़ा खुद सर्च करिए, बहुत सारे वर्ड्स मैंने बोलते बोलते बोल दिए। अधेर, अधेर मतलब आप किसी चीज को फॉलो करते हो, यू मस्ट अधेर टू द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कंप्लाई करते हो। अगला वर्ड है कर्सरी। कर्सरी मतलब होता है क्विक। क्विक के साथ एक और अच्छा वर्ड इसके साथ जाएगा, क्विक एंड शॉर्ट। क्विक एंड शॉर्ट, जो छोटी चीज होती है, थोड़े टाइम में हो जाए, उसको बोलते हैं क्विक एंड शॉर्ट। ओके, डन इन अ हरी, जल्दीबाजी में जिसको आप करते हो उसको बोलते हैं कर्सरी। ठीक है, तो अलग से थोड़ा दिमाग में रखेंगे। टेंडर मतलब क्या होता है? टेंडर मतलब जो फ्रेजाइल हो, जो पतला हो, जैसे टेंडर लीव्स होती हैं, आप देखिए मनी प्लांट के जो लीव्स होते हैं काफी टेंडर होते हैं, आप उसको तोड़ सकते हो, प्लग कर सकते हो। ठीक है, फ्लावर्स काफी टेंडर होते हैं, गुलाब के या किसी के भी देखो, तो टेंडर मतलब क्या होता है? जिसको आप इजिली प्लग कर लो, तोड़ लो। फ्रेजाइल होता है, वीक होता है। ईगर मतलब क्यूरियोसिटी, अंदर से जानने की इच्छा, ईगर होता है, ईगरनेस। जैसे ईगरनेस टू लर्न, जैसे आप लोग के अंदर ईगरनेस है लर्न करने की, आप सीखते हैं, आप पढ़ते हैं। ठीक है, लिटिल मतलब तो पता ही है आपको। चलिए, अब ये सबको रिलेट करिए यार, ये सब बोलने की आदत डालिए। ये इसलिए बोलता रहता हूं क्योंकि आप भी इसके साथ और थोड़ा एफर्ट मारेंगे। एग्जाम में आते हैं यार, ऐसा नहीं है, जब ऑप्शन में आ रहे हैं तो एग्जाम में एक बार मेन क्वेश्चन में भी आएंगे वो। चलिए, ही गेव अ कर्सरी ग्लांस। कर्सरी मतलब ऐसे आंख उठा के देखा और बोले चलते बनो। और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो जो हमारा इंचार्ज होता है, जो इंस्पेक्टर हो गया, जो भी हो गया, वो क्या देखता है? अच्छा तू ही है ना, फोटो देखेगा, अच्छा एक बार ऐसे आंख उठा के देखेगा, हाँ ठीक है तू ही है, चल साइन कर। ये होता है, मतलब ऊपर ऊपर से भी होता है कभी कभी। इसका मतलब कि आपने जल्दीबाजी में कोई काम किया तो ऊपर ऊपर से किया होगा। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, और उसका अपोजिट क्या होगा? सुपरफिशियल का डीप में जाके, काफी डिटेल स्टडी करके, इसको मतलब सुपरफिशियल का अपोजिट होता है वो। सुपरफिशियल मतलब हमेशा दिमाग में रखिए ऊपर ऊपर से। ठीक है, जैसे एसएसबी में जब इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यूअर क्या चेक करता है? इंटरव्यूअर ये चेक करता है कि आपकी जो नॉलेज है वो सुपरफिशियल है, या आपका जो कैरेक्टर आपने बिल्ड किया है वो सुपरफिशियल कैरेक्टर है, या कोचिंग एकेडमी ने आपको ध्यान में दिया है, कोचिंग एकेडमी से बहुत लोग सीख के आते हैं ना, तो इंटरव्यूअर वही चेक करता है कि आपका कैरेक्टर सुपरफिशियल है कि एक्चुअल में है, नेचुरल है। अब जो एसएसबी दे के आए हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे इससे। ठीक है, या जो सीख रहे हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे इससे। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर की चीज, ऊपर की सतह, बस इतनी बात है, जो रियल नहीं होती बाय द वे। चलो, अच्छा कर्सरी क्या होगा? थॉरो, डिटेल, केयरफुल। बिकॉज कर्सरी क्या है? आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। एनविसेज्ड, देखिए एनविसेज्ड इज द पास्ट टेंस ऑफ एनविसेज। एनविसेज का पास्ट फॉर्म है। एनविसेज का मतलब किसी चीज को आप एंटिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? एंटिसिपेट करते हैं, मतलब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में एक अनुमान लगाते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, आप कंटेम्पलेट करेंगे। ओके, ये सेम मीनिंग है, दोनों के सेम मिलेंगे, ज्यादा इसमें दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। मेनली आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, दैट इज द थिंग। ओके, इंश्योर मतलब ऑफकोर्स कंफर्म्ड है आप। आइडियलाइज, आप क्या, आप किसको आइडियलाइज करते हैं? आपके कौन आइडियल्स हैं? ओके, किस थॉट को आप आइडियलाइज करते हैं, किस प्रिंसिपल को आप आइडियलाइज करते हैं, मतलब क्या फॉलो करते हैं आप? ठीक है, क्या विचार है आपके? क्रिएटेड तो आप जानते ही हैं। ओके, तो कंटेम्पलेट मतलब एंटिसिपेट करना होता है, मेनली फ्यूचर के एक्सपेक्ट में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन, आप जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो ज्यादा करके पॉजिटिव सेंस में हम बात करें यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, ये मेरा मानना है। एंड दिस इज द वर्ल्ड वेयर एआई वुड असिस्ट ह्यूमन इन डेली टास्क। बिल्कुल कर ही रहा है, हम सबको कर रहा है एआई। ओके, फोरसीन करना,
फोरसीन करना मतलब आगे का फ्यूचर देखना, इमेजिन करना, प्रिडिक्ट करना। एंटिसिपेट भी अच्छा वर्ड है, आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अपोजिट क्या होगा? इग्नोर करना, ओवरलुक करना, ध्यान नहीं देना, ठीक है, केयरलेस होना, ये सब होगा। क्योंकि जो पर्सन फ्यूचर के बारे में सोचता है ऑफकोर्स वो केयरलेस तो नहीं हो सकता। एंश्योर्ड तो पता है आपको, गारंटी, सिक्योर एंड एवरीथिंग। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, फिकल। फिकल का मतलब होता है जो अपनी जगह पे भाई कंसिस्टेंट नहीं है, जिसके थॉट काफी वेवरिंग है, मतलब हिलते डुलते हैं, फिक्स नहीं है, जो कॉन्ट्रडिक्टरी है, अपनी जगह पे अड़ा नहीं रहता, उसको बोलते हैं फिकल। इनकंसिस्टेंट यहाँ पे अच्छा वर्ड है उसके लिए। फिकल का मतलब हिलता डुलता। अपने कोई कभी बोलेगा मैं सीडीएस की प्रिपरेशन करूंगा, कभी बोलेगा नहीं यार सीडीएस टफ है, एफकेट की करूंगा, बोले एफकेट भी तो छोड़ यार, एफकेट नहीं, अब मैं एसएससी जीडी की करूंगा, एसएससी जीडी नहीं, अच्छा मैं रेलवे आरआरबी की करूंगा अभी मैं, ऐसे। मतलब एक जगह पे फिक्स ही नहीं चल रहा वो। कभी बोलेगा नहीं मेरे को आर्मी में जाना है, फिर बोलेगा नहीं नहीं आर्मी नहीं, आर्मी में कौन जाएगा, बहुत मेहनत का काम है, एक काम करते हैं अब मैं कोई दूसरा जॉब अब देखता हूँ, करूंगा प्राइवेट में करूंगा, जिसमें आर्मी में कौन वेट करेगा इतना जाने का, हुआ नहीं हुआ, एसएसबी क्लियर नहीं हो रही, क्या है, अपने थॉट्स क्लियर नहीं है उसके। जिसके भी थॉट्स क्लियर नहीं है अपनी जगह पे, अपने बिलीव्स क्लियर नहीं है, उसको आप बोल सकते हो फिकल, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ऑकवर्ड क्या होता है? ऑकवर्ड तो आपको पता ही है, आप वैसे सिचुएशन में आ जाए जो काफी शर्मिंदगी महसूस हो आपको, क्लमजीनेस, ठीक है। सिली और अगली तो पता ही आपको, बदसूरत, अब क्या बोलो मैं, नहीं तो बोलोगे आप मैं यहाँ पे ये सक्सेस हो रहा हूं मैं। इनकंसिस्टेंट, अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, वाह क्या बात है। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का मतलब ये होता है जो चेंजिंग बिहेवियर है जिसका। कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? चेंजिंग बिहेवियर, उसको बोलते हैं कैप्रिशियस, ठीक है। बट वही है कि सडनली मतलब आ रहे हैं थॉट, आ रहे हैं जा रहे, जैसे थॉट आ रहे हैं, आज आया कि अच्छा मैं आर्मी में जाऊंगा, रात में याद आया नहीं पोएट बनूंगा, सुबह आया नहीं डॉक्टर बनूंगा, ये होता है, ये बच्चों के अंदर होता है, ये तो बच्चे करते हैं, लेकिन बड़े भी करते हैं, देखा है मैंने, बड़े भी करते हैं, थॉट्स तुरंत चेंज हो रहे हैं उनके, ये होता है। बहुत अच्छा वर्ड है यार, इसका निकालिएगा, ये बताना भूल, ये जब मैं बताना भूल जाऊँ तो खुद के दिमाग में रखिए कि जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसके ऊपर आपको काम करना है, खुद से मीनिंग निकालना है, हिंदी मीनिंग निकालना है, आपकी लैंग्वेज में मीनिंग निकालना है, और साथ ही साथ उसका एंटोनिम सिनोनिम सब निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो अपोजिट क्या होगा भाई कैप्रिशियस का, या फिर जो भी हमारा वर्ड आया था एनवी, क्या बोलते हैं, क्या था यार, देखो दिमाग से निकल रहा मेरे, क्या वर्ड था, फिकल। फिकल का अपोजिट क्या होगा? स्ट्रीट फास्ट। स्ट्रीट फास्ट मतलब जो टिका रहता अपनी जगह पे, चेंज नहीं करता, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए मैं करूंगा भाई, मैंने डिसाइड कर लिया, ठान लिया है, मैं करूंगा। स्टबन भी बोल सकते हो, लेकिन स्टबन थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन है, बट स्टबन भी बोल सकते हो, जिद्दी, करूंगा यार जो भी हो। रिलायबल, आप एक पर्सन को बोलो यार कोई काम दो, वो उसको अच्छे से करेगा। कॉन्स्टेंट, अपनी जगह पे फिक्स हूं मैं, फिकल नहीं, हिल नहीं रहा हूं मैं। जैसे कभी कभी लाइट फिकल करती है, हमारी जो पहले ट्यूबलाइट आती थी ना, वो जलने से पहले फिकल करती थी, ठीक है। अभी एलईडी वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो फ्लोरोसेंट वाली जो थी वो पहले फिकल करते थे, हिलती थी पहले, तब जलती थी, इसलिए बोलते थे ट्यूबलाइट है क्या, मतलब तुरंत नहीं तेरा दिमाग काम करता है, तो उसको ट्यूबलाइट वैसी थी, फिकल करती थी वो। रिसेंटमेंट, वापस पूछा हुआ है, रिपीट हुआ है। रिसेंटमेंट मतलब अंदर से एंगर, किसी के लिए गुस्सा करना, ठीक है, इसको बोलते हैं रिसेंटमेंट। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ है ही नहीं, ठीक है। किसी के प्रति एक रिवेंज वाली फीलिंग भी हो सकती है आपके अंदर, लेकिन रिवेंज बहुत डार्क हो गया, मतलब ज्यादा ही डीप हो गया इसके लिए। रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा करना किसी के प्रति, एंगर, एक डिफायंस शो करना, ठीक है, मैं तुमसे असहमत हूं, ये भी होता है, लेकिन स्ट्रांग होता है एक तरह से, स्ट्रांग डिसअप्रूवल भी होता है इसके लिए। तो अपोजिट क्या होगा? एंगर होगा यहाँ पे। डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, स्ट्रांग, काफी स्ट्रांग होता है, रिसेंटमेंट की फीलिंग काफी स्ट्रांग होती है, ठीक है। डिसमिसल तो किसी को टर्मिनेट करना सर्विस से, उसको बोलते हैं। किसी को रिमूव करना, उसको बोला जाता है डिसमिसल। अनॉयंस मतलब आपको कोई अनॉय कर दे, जैसे बॉदर करे, याद आया, बॉदर वर्ड अभी पढ़ा था, बॉदरसम, करेक्ट, ये आएगा यहाँ पे। द वर्ड रिसेंटमेंट मीन्स फीलिंग ऑफ एंगर, बिटरनेस, देखिए बिटरनेस अच्छा वर्ड है इसके लिए। डिस्प्लेजर ड्यू टू देयर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली और इंसल्टेड, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। वैसे क्या जाएगा? एंगर जाएगा इसके लिए। बिटरनेस, ग्रजेस बोलते हो ना, ग्रजेस पाल रहा है मेरे अगेंस्ट, मतलब एक इल फीलिंग है। इंडिजिनेशन, इंडिजिनेशन का मतलब ये होता है गुस्सा। अब ये देखिए इंडिजिनेशन को क्यों हाईलाइट किया, अगेन आपको सारा टास्क करना है। प्लस एक वर्ड आता है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? गरीब होता है। एक बार चेक करना है यार, साथ से मैं मिस तो नहीं कर रहा हूं। एक होता है आग लगाने को भी बोलते हैं कुछ, चलिए ठीक है आप चेक करिएगा। इंडिजेंट का मतलब गरीब होता है कि फायर लगाना होता है, ठीक है, नहीं फायर लगा, इंडिजेंट मतलब गरीब ही होगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा श्योर नहीं हो रहा हूँ, थोड़ा दिमाग हिल रहा है मेरा, बट एक बार आप इसको चेक करिएगा, ठीक है। ये बता दिया आपके लिए वर्ड है, एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
रिसेंटमेंट। चलिए, एनॉयंस आपको बताया मैंने। ओके, अभी एक अच्छा वर्ड है यहाँ पे एक्सेप्रेशन। एक्सेप्रेशन का मतलब वही होता है किसी को आप बॉदर कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो बड़े लेवल पे। ओके, चलो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने लायक। डिसएग्रीमेंट आप जानते हो, आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब इसलिए देता हूँ एक बार उसको रीड कर लेना, वो भी बहुत हो जाएगा। क्योंकि रीड करते रहते हैं, रेगुलर रीड करेंगे ना तो भी दिमाग हमारा चलता रहता है। एग्जाम में हमें ऑप्शन आता है, ठीक है। ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट का मतलब ये भैया कि एडमेंट, स्टबन, हम अपने विचार नहीं बदलेंगे कुछ भी हो जाए, हम अपनी जगह पे अडिग हैं तो अडिग हैं। लेकिन ज्यादा करके हम देखने को मिलता है इनफ्लेक्सिबल। क्या वर्ड है? इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बंदा क्या है? जो कि चेंज हो जाता है, पानी की तरह होता है। इनफ्लेक्सिबल क्या होता है? रिजिड होता है। रिजिड भी लिख सकते हो आप इसके लिए, जो बदलेगा नहीं, ठीक है। ऑब्सेस्ड तो अलग होता है। ऑब्सेस्ड तो आप किसी पर्सन को लेके हो जाओ, चीज को लेके हो जाओ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेटर्स को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। बोले मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, कोई लड़की को लेके ऑब्सेस्ड हो जाता है, कोई लड़के को लेके ऑब्सेस्ड हो जाता है। ठीक है, पागल हो जाना एक तरह से, अननेसेसरी। ठीक है, वैसे गलत बात है, ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। The word obdurate means stubbornly refusing to change one's opinion or course of action despite reasoning or persuasion। आपको कितना भी कन्विंस किया जाए, आप बोले नहीं हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा। चलिए, despite several warning he remained obdurate in his decision। The judge was obdurate and refused to reduce the sentences। चलिए पढ़िए इसको। inflexible, unyielding। yielding आया था कुछ देर पहले, मतलब पिछले वीडियो में। yielding मतलब submissive, मान लेना बात को, रूल के हिसाब से चल लेना। ठीक है, एक तरह से एक्सेप्टेंस। yielding मतलब एक्सेप्टेंस और अनयील्डिंग मतलब नॉन एक्सेप्टेंस। सिंपल सी बात है। चलिए, अपोजिट यील्डिंग, फ्लेक्सिबल, कॉम्प्लायंट। कॉम्प्लायंट मतलब जो लॉ को फॉलो करे, जो चीज है। एंग्री, फ्यूरियस, अच्छे वर्ड से वैसे बता रहा हूं। ऑब्सक्योर। अब बताइए, ऑब्सक्योर मुझे बताने की जरूरत है आपको, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो। पहले दिन से ऑब्सक्योर आया है। अब देखिए, आज ऑब्सक्योर डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा है। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर मतलब होता है हिडन, जिसका मीनिंग क्लियर ना हो। अब खुद बताइए, अननोन, हिडन, इसके तो दुनिया भर के मीनिंग लिख सकते हैं आप। वेग, ट्रांस, ओपेक। ओपेक भी होता है ना। अब बोलोगे यार ओपेक हमने प्लास्टिक पढ़ा था, नहीं ओपेक यहाँ पे भी चलेगा। ओपेक मतलब जो चीज क्लियर नहीं है आपको। नॉट क्लियर, ये भी लिख दो यहाँ पे, नॉट क्लियर। और क्या भैया? और देखो यार क्या है अभी। और दिमाग नहीं आ रहा इतनी यार। एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस वही तब से सोच रहा था मैं। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मतलब जो चीज क्लियर नहीं है। ये देखिए इतने वर्ड, ये हमने सब रिपीट किया है। ठीक है। अपोजिट क्या होगा? क्लियर होना। इसका अपोजिट ये होगा ना, इसका अपोजिट क्या होगा? क्लियर होगा, नोन होगा। ठीक है, कभी कभी लोग बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर। चलिए, हिडन, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस भी अच्छा वर्ड है। मिस्टीरियस मतलब अननोन। अब मतलब अपने को नहीं पता क्या मिस्ट्री है भाई। हिडन, अनक्लियर, अननोन, फेमस, क्लियर, वेल नोन। ठीक है, चलिए ये हो गया आज के लिए इतना 10 वर्ड। और इससे पहले भी वर्ड्स हमने किए, काफी चीजें हमने डिस्कस किए इसके अंदर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अब खुद आप देख रहे हैं कि कैसे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। मैं खुद बता दे रहा हूँ कि ये वर्ड देखिए पहले आया था, इसका ये मीनिंग होता है, ये रिपीट हो रहा है, ये ऐसे होता है, ये रेगुलर। अब देखो खुद अगर आप मेरे साथ पहले से बने हैं तो आपको जरूर यहाँ पे रिलेशन बिल्ड कर पा रहे होंगे। आप नहीं बने हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले की वीडियोस देखें, बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा आपको। और वही मैं हमेशा से एक आपके लिए वो एक रिक्वेस्ट रहेगा, वोकैब को जल्दबाजी में ना प्रिपेयर करें। वोकैब को आराम से टाइम दें और रेगुलर करें। 1 महीना 2 महीना उसको रेगुलर करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको वोकैब के ऊपर बहुत कम काम करने की जरूरत होगी। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। बहुत कम काम करने की जरूरत होगी। फिर हफ्ते में, फिर महीने, सॉरी दिन में फिर आप 10 मिनट भी देंगे ना तो काम हो जाएगा आपका। ये होता है वोकैब। जब तक आप प्रिपरेशन में है तो वोकैब को ऐसे एक बार स्ट्रॉन्ग करिए, फिर धीरे धीरे ऐड करते रहिए उसके अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।